सो हे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं थीसियस एंड द मिनिएचर 1 पढ़ने, जो कि क्लास 5th का है। यूजर इन बुक का चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लॉन्ग एगो एथेंस इन ग्रीक वॉज रूल्ड बाय किंग नेम थीसियस। मतलब कि बहुत पहले एथेंस, जो कि ग्रीक में है, वहाँ वो एक राजा रूल करते थे उस राज्य को, जिनका नाम था थीसियस। ही हैड अ सन बाय द नेम ऑफ एगस। उनका एक बेटा था जिसका नाम एगस था। वन डे एगस मीट अ लवली मेडन इन फार अवे कंट्री साइड ऑफ इट किंगडम। एक दिन जब एगस गए थे दूर कहीं कंट्री साइड में, दूर जगह में, तो उन्हें एक मेडन से मिले। सो वो लवली मेडन थी, मतलब बहुत ही खूबसूरत मेडन थी। तो उनसे वो मिले। उनका नाम था एथेरा। एगस, उनका नाम एथेरा था। एगस फील इन लव विथ एथेरा। एगस को एथेरा से प्यार हो गया। सी टू लाइक एगस। और जो एथेरा थी वो भी एगस को लाइक करती थी, मतलब प्यार करती थी। एज ही हैज़ ब्रेव एज अ लॉयन एंड ऑल्सो इंटेलिजेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे लॉयन की तरह और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। सो दे वे मैरिड एंड अ सन है बॉर्न टू देम। सो फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई और फिर उनका एक बच्चा भी पैदा हो गया। दे नेम हिम थीसियस। फिर उन्होंने उसका नाम रखा थीसियस। एगस कुड नॉट स्टे लॉन्ग विथ एथेरा। एगस जो है वो ज़्यादा दिन तक एथेरा के पास नहीं रह सके। ही वॉज कॉल्ड टू एथेंस बाई हिज फादर। ही वॉज कॉल्ड टू एथेंस मतलब उनके फादर ने उनको एथेंस बुला लिया था एगस को। बिफोर डिपार्टिंग फॉर एथेंस ही टूक एथेरा टू नियर बाई हिल टॉप। एथेंस जाने से पहले एगस ने एथेरा को बुलाया और उन्हें एक हिल टॉप पे ले गए, मतलब पास ही के एक हिल टॉप पे ले गए, पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पे। ही डग अ पिट एंड बरीड हिज स्वॉर्ड एंड सैंडल। वहाँ पे उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें उन्होंने अपना तलवार और सैंडल रख दिया। आफ्टर कवरिंग द पिट विथ ह्यूज बोल्डर, उसके बाद उन्होंने उस पर खूब बड़ा सा पत्थर रख दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, इतना बड़ा पत्थर रख दिया। उसके बाद इन्होंने बोला, When our son is able to move this rock, send him to me and he will be my helper. I will recognize him by this item of mine. मतलब कि जब हमारा सन इस रॉक को मूव करने के लायक हो जाएगा तो फिर तुम उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे फिर अपने बेटे की तरह मान लूँगा। With these words, Agus departed for Athens. उन्होंने ये सब कहने के बाद वो फिर एथेंस चले गए। एगस द यंग थीसियस वॉज ब्रॉट अप बाई हिज मदर आफ्टर हिज 12th बर्थडे। जो यंग थीसियस हो गए थे, जो कि एगस और एथेरा के बेटे थे, जब वो यंग हो गए थे, बड़े हो गए थे, सो आफ्टर हिज 12th बर्थडे, जब वो 12th बर्थडे के बाद, एथेरा वुड टेक थीसियस टू द पिट ऑन द हिल टॉप एवरी ईयर। 12th बर्थडे से ही हर बर्थडे के दिन उनको वो हिल टॉप पे ले जाती थी उस गड्ढे में और बोलती थी, देयर शी वुड आस्क टू मूव द स्टोन फ्रॉम द पिट। वहाँ पे वो बोलती थी कि उस स्टोन को, जो बहुत बड़ा स्टोन है, उसको हटाओ उस पिट से। बट थीसियस ऑलवेज फेल, द स्टोन इज टू बिग टू बी लिफ्टेड। पर जो थीसियस था वो हमेशा सफल नहीं हो पाता था, हमेशा हार जाता था, उसको हटा नहीं पाता था, क्योंकि जो स्टोन था वो बहुत बड़ा था लिफ्ट करने के लिए। द यंग थीसियस वुड देन आस्क, बट टेल मी मदर, व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस पिट? व्हाई इट दैट यू कीप आस्किंग मी टू मूव दिस ह्यूज रॉक? और जब वो हटा नहीं पाता था थीसियस, तो वो हमेशा पूछता था कि मदर बताओ मुझे कि इस पिट को हटाने का सीक्रेट क्या है, तुम हमेशा क्यों मुझसे इसको हटाने के लिए बोलती हो?
When you manage to move this stone, I will tell you, एथेरा would always answer. एथेरा हमेशा बोलती थी कि जब तुम इसे हिला लोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी. On the 18th birthday, Theseus and his mother came to the hilltop as usual. जब थीसियस 18 साल के हो गए सो फिर 18th बर्थडे पे जब वो हिल टॉप पे गए हर साल की तरह थीसियस वॉज नाउ यंग मैन स्ट्रॉन्ग एंड वाइज. थीसियस जो थे वो एक यंग मैन थे, बड़े हो गए थे अब और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और बहुत ही ज़्यादा वाइज थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. ही हैड लर्न मैनी आर्ट्स एंड एक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ विजडम. उन्होंने बहुत सारी आर्ट सीख ली थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा विजडम सीख लिया था, बहुत ज़्यादा वो बुद्धिमान हो गए थे. दिस टाइम ही डिड नॉट ट्राई टू लिफ्ट द स्टोन बट रोल्ड अवे द रॉक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड. इस बार उन्होंने उसे लिफ्ट नहीं किया, उसे हाथ से नहीं हटाया बल्कि एक बड़ी स्टिक से उसे और रोल कर दिया, मतलब ऐसे बड़े स्टिक से पकड़ के उसे बड़े स्टिक से हटा दिया. इन द पिट lay a golden sword and a pair of embroidered sandals. Now Athena told him the secret of the yearly visit. उसके बाद उन्होंने जब हटाया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो है एक सैंडल है और एक गोल्डन तलवार है, मतलब सोने की तलवार है और एक उसमें सैंडल है. सो फिर उसके बाद एथेरा ने उन्हें बताया, सीक्रेट बताया कि क्यों वो उससे हर साल यहाँ पे लाती थी. फिर उन्होंने बताया, माई सन दिस गोल्डन स्वॉर्ड एंड द एम्ब्रॉयडर्ड सैंडल बिलोंग टू योर फादर. मतलब कि ये मेरे बेटे, ये जो सोने का तलवार है और ये जो सैंडल्स हैं ये तुम्हारे फादर के हैं. ही इज एगस, वो एगस हैं. द किंग ऑफ एथेंस, वो एथेंस के राजा हैं. बिफोर लिविंग फॉर एथेंस आफ्टर योर बर्थ ही बरीड दिस स्वॉर्ड एंड सैंडल इन दिस पिट. उन्होंने बताया कि तुम्हारे बर्थ से बाद में वो एथेंस जाने से पहले उन्होंने वो इसको यहाँ पे बरीड कर दिया था. माई फादर इज किंग ऑफ एथेंस, कैरिड थीसियस, यू नेवर टोल्ड मी अबाउट हिम. मतलब थीसियस बोलते हैं कि मेरे पापा एथेंस के राजा हैं, आपने मुझे कभी नहीं बताया. माई सन योर फादर हैज़ कमांडेड मी टू रिवील दिस सीक्रेट ओनली इफ यू हैड मुदिराज. फिर एथेरा बोलती हैं कि मेरे बेटे, तुम्हारे पापा ने ये बोला था कि जब तुम इसको हटा लो, जब तुम इस रॉक को हटा सको तभी मैं तुम्हें ये सीक्रेट बताऊं. बिफोर ही लेफ्ट ही टोल्ड मी दिस. मतलब उन्होंने जाने से पहले उन्होंने मुझसे ये कहा, when our son is be able to move rock, send him to me and he will be my helper. I will recognize him by this item of mine. मतलब उन्होंने बोला था कि when our son is able to move this rock, जब हमारा बेटा इस रॉक को हटा सकेगा उसके बाद तुम उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे अपना आइटम मानूंगा और अपना बेटा मानूंगा. नाउ माई सन टेक योर फादर स्वॉर्ड एंड सैंडल एंड लीव फॉर एथेंस, सेड एथेरा टू हिज सन. उसके बाद उन्होंने बोला, अब मेरे बेटे ये स्वॉर्ड लो और ये सैंडल लो, अब तुम एथेंस में जाओ. Immediately Theseus took the sword and the sandals and set out for Athens. उसके बाद तुरंत ही थीसियस ने वो स्वॉर्ड लिया, तलवार लिया और सैंडल लिया और वो तुरंत चला गया एथेंस के लिए. To reach Athens, Theseus had to travel through dense forest full of wild animal and robber. थीसियस को एथेंस जाने के लिए बहुत ही घने जंगलों के रास्ते जाना पड़ रहा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा विल्ड एनिमल और रॉबर्स मतलब चोर थे. बट थीसियस वॉज नॉट अफ्रेड. लेकिन थीसियस बिल्कुल भी नहीं डरा. ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ब्रेव थे. ही वॉज एन इंटेलिजेंट स्वॉर्ड मैन. वो बहुत एक्सीलेंट स्वॉर्ड मैन, वो बहुत ही
अच्छे स्वॉर्डमैन थे, मतलब बहुत अच्छे तलवारबाज थे। ही किल्ड मैनी बैंडिट्स हु ब्लॉक हिज पाथ। उन्होंने सबको मार दिया जिन्होंने भी उनके पाथ को ब्लॉक किया, मतलब जो भी उनके रास्ते में आया, जिसने भी उनका जाने से रोका, उसको उन्होंने मार दिया। द न्यूज ऑफ ब्रेव डीड्स ऑफ सन रीच द सिटी अहेड ऑफ हिम। जो ब्रेव डीड्स सून, मतलब इतने ताकतवर आदमी का जो वो था, मतलब ये सिटी तक पहुंच गया, मतलब एथेंस तक पहुंच। उसके बाद जब न्यूज़ चल गया, उसके बाद कुछ दिन बाद when he reached the city the people cheered him, took him to the king। पीपल ने पहले ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था कि इतना ताकतवर आदमी है, तो जब वो आया तुरंत उन्होंने उसे चीयर्ड किया और उसे तुरंत किंग एगस के पास ले गए। When Agus saw the sword and sandals, he got up from his throne and ran to arrest his son। उसके बाद जब एगस ने वो स्वॉर्ड और सैंडल देखा तो वो अपने राजगद्दी से उठ गए और दौड़ के अपने बेटे को गले लगा लिया। फिर जब वो पहुंच गए, जब जाके राजा ने उन्हें गले लगा लिया, उसके बाद उन्होंने बोला, माई सन, माई डियर सन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई एम स्लो ग्लैड टू सी यू माई सन, ही सेड टू सीसियस। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे बेटे, माई डियर बेटे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हें देख कर। माई सन, थीसियस ने बोला, द थ्रोन इज़ योर्स, ये जो थ्रोन है ये तुम्हारा है, ये राजगद्दी तुम्हारी है। यू आर माई हायर, लेट मी शो यू टू माई पीपल। सो सेइंग ही रन आउट ऑफ द प्लेसेस शोइंग हिज सन टू एवरीवन। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम ही मेरे हायर होगे, मतलब तुम ही मेरे सक्सीसर होगे, तुम ही मेरे बाद राजा बनोगे। और उसके बाद उन्होंने थीसियस को सबसे मिलवाया। उन्होंने सबको पूरी पैलेस में उन्होंने सबको बताया कि ये मेरा बेटा है। थीसियस had been in the place for a few days when he heard the sound of weeping and wailing from the street। थीसियस को अभी कुछ ही दिन हुआ था वहाँ पे रहे हुए उस महल में, तभी उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी, रोने और चीखने की आवाज़ सुनी सड़क से, जो कि एथेंस में सड़क से आ रही थी। सो थीसियस रैन टू हिज फादर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द ट्रबल। सो फिर जो थीसियस हैं वो दौड़ के गए अपने पापा के पास, अपने फादर एगस के पास, और उन्होंने पूछा कि क्यों ये लोग रो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा, फादर व्हाई आर द पीपल विलिंग और वेलिंग। उसके बाद उन्होंने पूछा, पापा क्यों ये लोग रो रहे हैं, थीसियस ने पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया, वन डे देयर वाज अ फायर्स बैटल बिटवीन एथेंस एंड क्रीट। एक दिन वहाँ पे बहुत ही खतरनाक बैटल हुई थी, मतलब बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी एथेंस और क्रीट के बीच में। सेड एगस टू हिज सन, एगस ने अपने बेटे से कहा, वी वेर डिफीटेड, हम हार गए थे। द रूल ऑफ क्रीट किंग माइनस एग्रीड टू गिव अस पीस ऑन वन कंडीशन। हम जब हार गए तो उसके बाद क्रीट के जो रूलर थे किंग माइनस, उन्होंने बोला हमसे एक ही कंडीशन पे, उन्होंने बोला कि पीस हो सकता है, शांति हो सकती है। एवरी ईयर वी हैव टू सेंड हिम 7 maidens एंड 7 young men। हर साल हमें 7 maidens एंड 7 young men, ठीक है, मतलब 7 नौकरानी और फिर 7 यंग मैन को वहाँ पे भेजना होगा। टुडे द मैसेंजर हैव केम फ्रॉम किंग माइनस डिमांडिंग द ईयरली गिफ्ट। आज जो मैसेंजर है वो किंग माइनस से आए थे और उन्होंने बोला कि जो हर साल हमें जो गिफ्ट मिलता है वो हमें दीजिए। 7 maidens and 7 young men will
in the city will be chosen by Lot. This is the reason why people were willing of my son. उसके बाद बोला उन्होंने कि 7 मेडिन्स और जो 7 यंग मैन हैं इस सिटी के वो चूज किए जाएंगे। यही रीजन है कि सब लोग रो रहे हैं मेरे बेटे। फिर थीसियस ने पूछा What happened to this man and maidens we sent? उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या होता है जो इन मैन एंड मेडिन्स का जो कि हम लोग भेजते हैं। फिर उन्होंने बताया किंग माइनस हैज अ ट्राइबल मॉन्स्टर कॉन मिनियोटोर। किंग माइनस के पास एक बहुत ही खतरनाक मतलब समझ सकते हैं दानव है जिसका नाम है मिनियोटोर। ही इज अ फ्रांस एंड विक्ड बीस्ट, हाफ बुल एंड हाफ मैन। मतलब वो बहुत ही खतरनाक दानव है, आधा वो बुल है और आधा वो मैन है। He lives in a maze near the palace and every year he eats 7 maidens and 7 young men. वो एक मेज में रहता है, पैलेस के मेज में रहता है और हर साल वो 7 मेडिन्स और 7 यंग मैंस को खाता है। उसके बाद उन्होंने बोला फादर आई शैल बी द 7th यंग मैन सेड थीसियस टू हिज फादर। उसके बाद थीसियस ने बोला कि मैं 7th यंग मैन हूँगा जो कि जाऊँगा वहाँ पे मिनियाट्योर्स के पास, किंग माइनस के पास में जाऊँगा उस मिनियाट्योर के पास उससे लड़ने। No, I cannot send you, my son. You are the heir of the throne. If you do not return from Crete, Athens will no future king. No, I cannot allow to go, said Theseus, imploring his son. उसके बाद उन्होंने बोला नहीं बेटे, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता, तुम ही अगले राजा हो। If you do not return from Crete, अगर तुम नहीं वापस आए एथेंस के पास कोई भी बाहर का राजा, अगला राजा कोई नहीं होगा। नो आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो। नहीं मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूँ जाने के लिए। सेड एगियस इम्बेनिसन सन, वो अपने बेटे को गले लगाते हुए बोले। Agus tried to stop his son from going, but Theseus was demanding to go. Finally, his father was forced to agree his demand. Agus जो थे उन्होंने बहुत ट्राई किया कि मैं अपने बेटे को मना लूँ कि वो न जाए, बट जो थीसियस था वो डिमांडेड टू गो और अंत में उन्हें अपने फादर को एगस को फोर्स करके थीसियस ने मना ही लिया जाने के लिए। ये इस स्टोरी का पार्ट 1 था। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये स्टोरी 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।